हर घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ना किसी वजह से काम नहीं आती हैं। जैसे कि ये जैकेट कुछ कट्स वगैरह लग जाने की वजह से ये बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। तो मैंने इसका इस तरह से बैग बना लिया है। इसकी वीडियो तो आप लोग के साथ शेयर कर दी है, ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। और ये बैग बनने के बाद भी जैकेट का काफ़ी सारा मटेरियल बच गया था, तो मैंने उससे भी एक दो काम की चीज़ें बनाई हैं जो आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बना रही हूँ इस टिफ़िन का कवर। काफ़ी ज़रूरी था इसका कवर बनाना, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी भी रहती है और कैरी करने में बहुत ईज़ी हो जाता है एक कवर के साथ। तो देखिए, ईज़िली मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर रख दिया है इसको, और इसमें इस तरह का मार्जिन है। इस तरह की प्लेट लेनी है जो थोड़ी सी इससे बड़ी हो। साइज़ ले लेना है इसका, लंबाई यानी कि 6 इंच इसकी लंबाई है। तो जो प्लेट हमने इसके नीचे रखी थी, तो सबसे पहले इसकी गोलाई नाप लेंगे। तो ये है 20 इंच। तो देखिए, जो जैकेट का अपर वाला पार्ट था वो इसमें बच गया था, तो राउंड शेप तो मैंने इसमें से कट कर लिया है इस तरह से। और अब हमें जो लेंथ वाला हिस्सा है वो भी कट करना है। तो ये जो स्लीव वाला पार्ट था वो बिल्कुल सही हालत में था जैकेट की, तो मैंने इस स्लीव वाले पार्ट से इसकी गोलाई ली है। तो जो हमारी गोलाई 20 इंच की थी, उससे आधा हम देखेंगे कि 10 इंच यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। इस तरह से हम मेजर करेंगे और लेंथ इसकी रखेंगे 11 इंचेस, यानी कि जो हमारी एक्चुअल लेंथ है 6 इंच, उसमें 5 इंच ऐड करेंगे। थोड़ा लंबा रखेंगे तो हमें बनाने में आसानी रहेगी और हमारा जो टिफ़िन है ना, वो पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके ये जो अपर वाला राउंड पार्ट है उसको हम फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड हमें इसको करना है। और क्योंकि हम इसको जैकेट के मटेरियल से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ना तो इसमें फ़ोम शीट की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही अस्तर की। तो देखिए, इस तरह से ये फ़ोल्ड हो गया है। अब इसका जो राउंड पीस है वो हमें नीचे अटैच करना है। तो सबसे पहले इसको उल्टा कर लिया है और उसके बाद ये राउंड पीस हम इसमें रखेंगे, जो कि 20 इंच का है। तो हमने इसको लिया था 10 इंच, यानी कि पूरी गोलाई अब इसकी 20 इंच है। तो पिन अप कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसके बाद इस पर भी एक मशीन चला दीजिए इस तरह से, ये देखिए। तो अब हमारा ये राउंड भी सेट हो गया है इसमें। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से जो हमने सिलाई की है उसके जो राउंड पीस है उसको अच्छी तरह से इसमें से निकालेंगे सिलाई को खोलते हुए। तो देखिए, एक बेसिक शेप हमारा रेडी हो गया है। अब जैकेट के ही पार्ट में से मैंने इसकी स्टेप भी तैयार की है। उसमें मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स जहाँ से भी मुझे मिल रही थी वो मैंने निकाल के इस तरह से एक स्ट्रिप तैयार कर ली है। और अब हम इस स्टेप को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कितना इजी तरीके से हम इसका कवर रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से मजबूती से हम दोनों तरफ स्टेप को अटैच करेंगे, ये देखिए। और अब इसके क्लोजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेलक्रो का। तो वेलक्रो को भी अच्छी तरह से हम इसको इसमें सेट कर देंगे। और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था। अगर बाज़ार में हम इस तरह का बैग लेने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली आएगा। तो और हमने इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको तैयार करके। चलिए अब लगा करके देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें सेट होगा। तो बस इसको वेलक्रो खोल करके मैं देखती हूँ कि इसका साइज़ कैसा बना है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स होकर के इसमें आ गया है। ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, ना ही ज़्यादा टाइट है। तो देखिए, अच्छे से ये क्लोज़ हो गया है। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा लेंथ रखी थी, जिससे कि हमारा अच्छी तरीके से ये बंद हो जाए। तो बस अब मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी, तो ये सेफ़ली रखा भी रहेगा और जब ज़रूरत होगी तो काम भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और अब देखिए, इन कतरनों में भी मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था कि शायद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह की पीसेस इसमें से निकाले, जिसमें कुछ इस तरह की ज़िप लगी हुई थी, ये देखिए इस तरह की। और इन पीसेस से हम क्या बना रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो जो भी 2-3 पीसेस निकलेंगे वो मैं इस तरह के निकाल लूँगी। और इसके साथ मेरे पास था ये कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। और इस तरह से मैं इन पीसेस को इस पे सेट कर रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से रखने के बाद जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वैसे रख लिया है इनको। और जो भी जिप वाली साइड थी वो मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से रखी है। अब थोड़ा सा ऑरेंज वाले कपड़ों को थोड़ा सा स्टिफनेस देने के लिए मैं इस तरह का एक कैरी बैग का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं इसके बीच में इंसर्ट कर दूँगी। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगने के बाद इसको सीधा करेंगे और ये जो हमारा कैरी बैग है इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। तो हल्का सा इसमें स्टिफनेस आ जाएगी। आप कोई भी पुराना तौलिया या कोई पुरानी चीज़, पुराना कोई एक और शीट वो भी लगा सकते हैं। अब इसका जो खुला वाला हिस्सा था उसको भी हम बंद कर देंगे। और इस पीस को मैं थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए इस तरह का लेस यूज़ कर रही हूँ इसमें। जैसे कि हम पुरानी चीज़ भी बनाए ना तो वो देखने में थोड़ी खूबसूरत लगे, ऐसा ना लगे कि हमने बिल्कुल कोई एकदम चीर कत्तर से कोई चीज़ बनाई है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर लेसिंग कर दी है और ये जो पीसेस थे ना वो मैं इसमें अटैच करूँगी। तो पहले इसको पिनअप कर लेते हैं, इसके बाद ही हम इसको अटैच करेंगे जिससे कि हमारी सिलाइयाँ एकदम सीधी हों। तो बस अब इसको अटैच करने के बाद थोड़ी सी इसमें भी मैं लेस लगा दूँगी जिससे कि ये भी हमारी सुंदर लगेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे क्या बना रहे हैं। जी, हम इसको बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह। आप इसमें काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें लेस लगा रही हूँ तीनों तरफ और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुछ अलग सा लग रहा था क्योंकि इसमें ज़िप आ रही थी ऊपर, तो ये अच्छा लग रहा था। कोई पाइपिंग देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों तरफ लगा दी है लेस। और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स इसमें और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अब हम इसे हैंग करेंगे ना, तो इसके लिए लूप बनाने हैं यहाँ पर। तो 2 लूप्स मैं इस तरह से यहाँ पर बना दूँगी। तो बस हमारा ये बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। अब आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें स्टेशनरी का सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। वैसे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी सिलाई का जितना भी इम्पॉर्टेंट सामान होता है, ज़रूरी सामान होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जिसकी हमें फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी हम उन चीज़ों को रख कर के भूल भी जाते हैं और ढूँढते रहते हैं। और मैं इसे अपनी जो मेरी स्विंग टेबल है उसके साइड में हैंग कर लूँगी। तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। ये देखिए इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है मेरा सारा सामान। और देखिए इसे मैंने टेबल के साइड में हैंग कर लिया है, तो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो गया अपना सामान रखना निकालना। और इसे इसी तरह आप अपने बेड के साइड में भी हैंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप बना लीजिए, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो कैसे लग रहे हैं आपको आज के आइडियाज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ। और ये देखिए ये भी एक स्लीव का ही पीस है जो मैंने रख लिया था कि शायद ये भी कहीं किसी ना किसी काम आ सकता है। वेलक्रो भी इसमें लगा हुआ है, तो बस मैंने इसको उल्टा किया और बहुत इजीली मैं इसका एक पाउच तैयार कर लूँगी। देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमें इसे बनाना है। तो बस नीचे एक स्ट्रेट मैंने इसकी सिलाई कर दी है। साइड से हल्का सा कॉर्नर मैं इसके इस तरह से कट कर दूंगी 90 डिग्री के एंगल पे। बिल्कुल 1-1 इंच के कॉर्नर्स कट किए हैं क्योंकि काफ़ी छोटा सा साइज़ है। और इसके दोनों साइड पे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो बहुत ही इजी वे में हम इसका भी एक पाउच रेडी कर सकते हैं। और ये किसी भी स्लीव से आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई स्वेटर की स्लीव रखी हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। एक स्टेप भी इसमें अटैच कर दी है, तो एक प्यारा सा पाउच बन करके ये देखिए तैयार हो गया है। अब आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वैनिटी की तरह से कहीं ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डिफरेंट वे में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आज हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ज़ीरो एफर्ट में बना करके तैयार किया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें पुरानी बेकार जैकेट को डिफरेंट तरीके से हमने यूज़ किया। एक छोटी से छोटी कतरन को भी वेस्ट नहीं किया है। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।